अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन यूपी जो कि बहुत जल्द हम टीवी पर नशर होने जा रहा है। हम रोज एपिसोड के मतलब शॉर्ट स्टोरी सुनाएंगे जो कि आपको पसंद आएगी। यहाँ पे मैं आप सबको वाज़ेह करूँ, मैं एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बल्कि सिर्फ कहानी सुनाऊंगा कि एपिसोड में क्या हुआ। जो पहली एपिसोड है उसके स्टार्ट में हमें यह दिखाया जाता है कि नूरुद्दीन जंगी कहानी लिख रहे हैं। नूरुद्दीन जंगी का ये कहना है कि मेरे बेटे कि कुदस का मकसद बहुत बड़ा है और तुम उसको पूरा करोगे। इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक खादमा आती है और नूरुद्दीन जंगी को ये बताती है कि एक अहम मामला है। मामला नूरुद्दीन जंगी के बेटे का होता है जो कि वफात पा चुका है। दूसरी तरफ अयूब बे आ रहे हैं जो कि नूरुद्दीन जंगी की जमीनों में पनाह लेना चाहते हैं। अयूब बे के सदा अयूब बे के बेटे होते हैं और अयूब बे का भाई होता है और चंद अयूब बे के सिपाही जो कि नूरुद्दीन जंगी की जमीन में पहुंच रहे हैं। लेकिन जो अयूब बे की बीवी होती है वो हामला होती है, इस वजह से उनको रास्ते में रुकना पड़ता है। अयूब बे शेर को नूरुद्दीन जंगी के पास भेजते हैं कि आप वहां पे जाएं और उनको यहाँ की सूरत के बारे में बताएं। शेर को वहां पर जाता है और नूरुद्दीन जंगी को सब कुछ वाज़ेह करता है। इससे पहले वो सीन दिखा दिए जाते हैं जो कि नूरुद्दीन जंगी के इमोशनल सीन होते हैं। नूरुद्दीन जंगी का बेटा भी वफात पा चुका होता है और जो इसकी बीवी है वो भी वफात पा चुकी होती है। खैर, जब नूरुद्दीन जंगी को अयूब बे के बारे में पता चलता है कि वो आ रहे हैं तो उसके बाद वो फौरन महल से निकलते हैं ताकि अयूब बे को बचाया जा सके। दूसरी तरफ अयूब बे को लाद हो चुकी होती है। वहीं पर दुश्मन आते हैं जो कि ये मुतालबा करते हैं कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर यहाँ पे फाइट होती है। उसी तरह नूरुद्दीन जंगी आता है और इस फाइट को रोक देता है। नूरुद्दीन जंगी का ये कहना है कि किसी मजलूम को भी हाथ नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे नूरुद्दीन जंगी अयूब बे को बचा लेते हैं और जो दुश्मन हुक्मरान होता है उसका सर भी उतार देते हैं। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी अयूब बे से बात करते हैं और उनको कुदस की सूरत से आगाह करते हैं कि मेरा मकसद बड़ा है, मुझे औलाद की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि यूसुफ आप मुझे दे दें। अयूब बे पहले सोचते हैं लेकिन बाद में फातिमा से बात करते हैं। फातिमा पहले तो नहीं मानती लेकिन जब वो उमर मैला को देखती है तो वो मान जाती है। इसके पीछे जो वजह थी वो एक ख्वाब था जो कि फातिमा पहले ही देख चुकी थी। ख्वाब में उमर मैला का ये कहना था कि तुम्हारा बेटा खुशी लेकर आएगा। फिर नूरुद्दीन जंगी आपस में तय करते हैं कि हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं अपना बेटा महल में लेकर जाऊंगा और जो मेरा असल बेटा है वो मैं आपको सौंप दूंगा, आप उसको दफनाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज वाज़ेह करूं, जब पहला ट्रेलर आया था तो ट्रेलर देखने के बाद ही मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल वैसा ही आप लोगों ने पहली एपिसोड में देखा। तो खैर, ये थी पहली एपिसोड की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा। 2 मिनट में मैंने पूरी एपिसोड की कहानी सुना दी। तो यार, ये मेरी आदत बन चुकी है कि मैं जिस चीज़ को भी एक्सप्लेन करूं, रिव्यू करूं, एनालिसिस करूं, तो मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, ये वीडियो यहाँ तक नहीं रहेगी, इसे यानी कि मज़ीद बढ़ाया जाएगा। आप अगर यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब लोगों के जो क्वेश्चन हैं जो पहली एपिसोड के मतलब और जो कह लें कि नए जो पाकिस्तानी किरदारों के मतलब हो, पाकिस्तानी अदाकार अभी फ़िलहाल शामिल नहीं किए गए। 18 वॉल्यूम गुजर चुके हैं अभी अब तक, ठीक है, और अभी तक पाकिस्तानी कोई भी अदाकार शामिल नहीं किया गया। यानी कि आधे से ज़्यादा सीज़न गुजर चुका है और एपिसोड में किसी भी एपिसोड में पाकिस्तानी अदाकार को शामिल नहीं किया गया। तो बहुत लोग पूछते हैं कि यार उनको कब शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब नाम तो मेरे जहन में नहीं आ रहा। कौन सा ड्रामा था यार उसमें वो उस अदाकार ने अदाकारी की थी, चलें खैर, चले छोड़े उसको। वो अदाकार शामिल कर लिया गया है। अब मुझे नाम नहीं जहन में आ रहा। ओल्ड मैन है वैसे वो, और किसी सूफ़ी का रोल अदा करेगा या फिर पॉजिटिव रोल अदा करेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि पहली एपिसोड तो मैंने आपको बता दिया, कब उसकी कहानी बता दी, सुना दी। अब एपिसोड कब आएगी? सबसे पहला क्वेश्चन ये है यार, अभी तक खबर नहीं आई कि कब रिलीज़ की जाएगी। लेकिन पोस्टर रिलीज़ कर दिया गया है जो कि हम टीवी ने नशर किया, और यानी कि जिससे ये चीज़ थोड़ी सी हमें वाज़ेह होती है कि हम टीवी पर ड्रामा नशर किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन है वो पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में है। 18 वॉल्यूम गुजर चुके हैं, अभी तक किसी की एंट्री नहीं हुई, लेकिन 19 या 20 वॉल्यूम में पाकिस्तानी अदाकार की एंट्री हो जाएगी। यानी कि पाकिस्तानी जब उर्दू कम से कम 70 से 75 एपिसोड गुजर जाएंगी, उसके बाद पाकिस्तानी किसी अदाकार की एंट्री होगी। ये था पहला सीज़न।
ठीक है, सीज़न 2 में बहुत सारे अदाकार होंगे जो पाकिस्तानी होंगे। तो खैर यह तो हम बातें कवर करते रहेंगे साथ साथ, और कहानी भी हम इसी तरह सुनाएंगे जो मैंने पहले आपको सुनाई, जैसे सुनाई ऐसे ही सुनाऊंगा, स्पीड से सुनाऊंगा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। और वीडियो के आखिर में हम इस तरह फेस टू फेस बात करेंगे जैसे हम एक दूसरे से कर रहे हों। इसका ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड की लेंथ होती है करीबन 40 मिनट होती है, तो कम से कम मुझे तो 10-15 मिनट बात करनी चाहिए ना। 2 मिनट में तो सब कुछ, 2 मिनट की तो वीडियो आप देखेंगे नहीं, फिर मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा और ऐसे भी मज़ा नहीं आएगा। आप देखें ना, ऐसे में बात कर रहा हूँ जैसे आप लोग मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, उर्दू डब बहुत अच्छी हुई, मैंने चंद क्लिप देखे और क्या कहूँ, इसके अलावा अदाकार भी अच्छे हैं टोटली। तुर्किश में मैं देख रहा हूँ ड्रामा, मज़ा आ रहा है। इसके अलावा कुछ कमियाँ हैं, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है, पहला सीज़न है। जब हमने उस्मान सीरीज़ देखी थी, पहला सीज़न देखा था, तो उस वक्त भी हमें बहुत कमियाँ नज़र आई। लेकिन जैसे सीज़न 2 आया, सीज़न 2 में बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हमें सॉरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, तवक्को भी नहीं थी, तो वो हमें सीज़न 2 में देखने को मिली उस्मान के। तो ऐसा कुछ अब इसी सीरीज़ के साथ होगा। तो खैर, जो ज़्यादा क्वेश्चन है ना, वो एपिसोड के मतलब चंद ये हैं, जिनमें से उर्दू डब के बारे में पूछा गया, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पे पूछा ये गया कि जो नशर कब किया जाएगा उर्दू डब में, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो तीसरा है ना, तीसरा वो पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, ये नहीं कि लगा लें आप कि क्या पाकिस्तानी अदाकार ही आएंगे या फिर किसी और कंट्री से भी आएंगे। तो यार देखें ना, पहले भी अदाकार शामिल किए जा चुके हैं जो दूसरी कंट्री के हैं, जिनमें से सबसे पहला जो अदाकार है वो अफ्रीका का है। अफ्रीका कंट्री का नहीं है, लेकिन आसपास की कंट्री का है। इसके अलावा अरब के भी 2-3 अदाकार हैं, अरब कंट्री के। अज़रबैजान के तो पहले भी अदाकार हमें देखने को मिलते हैं हर सीरीज़ में, ये नहीं कि चाहे वो सलाहुद्दीन सीरीज़ हो, चाहे उस्मान सीरीज़ हो, या फिर दूसरी सीरीज़। तो खैर, जो हमने कह लें कि पहले क्वेश्चन किए, जिनके आंसर मैंने दे दिए वो तो दे दिए, लेकिन अब जो कमेंट लोग पूछते हैं अक्सर मुझसे, तो वो उसके बारे में बात करते हैं। जिनमें से जो सबसे पहला सवाल है वो सॉरी, ले जी, एक मिनट, कमेंट, ये मेरी वीडियो का कमेंट है जो मैं पोस्ट करता हूँ वहाँ पे। इसमें सलाहुद्दीन सीरीज़ ट्रेलर में या वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ, उसका ये क्वेश्चन है। और जो आप लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगा इंशाल्लाह। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है वो ये किया गया कि क्या, यानी कि इंग्लिश में प्लीज़, ठीक है, ऐसा लिखा गया। नहीं, ये यानी कि उनका कहना है कि क्या ये इंग्लिश में देखने को मिल सकता है। तो नहीं, डब होगा लेकिन अभी नहीं होगा। वैसे जो अर्तुगरुल है ना, वो मेरे ख्याल में इंग्लिश में शायद डब हो रहा है या फिर हो चुका है। मैंने एक क्लिप देखा था, मुझे याद नहीं, वो यही सिखा रहे हैं। अच्छा भाई, ये एपिसोड 1 उर्दू सबटाइटल में कहाँ देखने को मिलेगी? अगर अभी तक तो वैसे उर्दू सबटाइटल में देखने को मिल सकती है, डब में तो अभी आया नहीं। हो सकता है कि 10-15 दिन अभी मज़ीद गुजर जाएं, तो हो सकता है अगर आप लोग अगर अभी एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी देख सकते हैं। उर्दू सबटाइटल में मक्की टीवी, बिग टावर, क़यादत प्ले, ये 3 बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये कह लें कि गिव मी 5 वाले जो हैं वो थोड़ी सी लेट एपिसोड अपलोड करते हैं, लेकिन उनका तर्जमा जो है ना वो बेहतरीन होता है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो सुल्तान महमूद के बारे में, कि इनके बारे में भी कुछ वीडियो बनाई जाए, कुछ बातचीत की जाए उनके बारे में। तो यार मैं वो ड्रामा नहीं देख रहा, या फिर कह लें कि वो सीरीज़ नहीं देख रहा, लेकिन बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द उसको देखूं और उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड करूं।
इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। उमर मैला बचाएगा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को। ये दरअसल अभी के जो एपिसोड चल रही है ना, वो उसके मतलब है ये, यानी कि कमेंट। अभी एपिसोड वॉल्यूम जो है ना 118 चल रहा है, तो उसके मतलब कमेंट किया भाई ने कि उमर मैला नूरुद्दीन जंगी को बचाएगा। नूरुद्दीन जंगी जो है वो बहुत बड़ी गात में फंस चुके हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, नीचे एक और भाई ने जवाब दिया इंशाल्लाह। और ये कुछ लोग तुर्किश में भी सब क्वेश्चन वगैरह करते हैं। अच्छा, जो मेन जो क्वेश्चन है ना, वो कह लें कि बहुत ही अहम है, और कह लें कि जिसे बार बार किया जाता है कि अगर इसकी जगह जो अदाकार हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी में दिखाई दे रहा है, या फिर कह लें कि रोल अदा कर रहा है वो अदाकार, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं कि अगर उसकी जगह पे कोई और अदाकार होता तो वो ज़्यादा बेहतर अदाकारी करता। यार बात वो भी ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम अलपरसान सीरीज़ को देखें तो उसमें अदाकारों ने ही मसला बनाया था, जिस वजह से अलपरसान को बंद किया गया। अब एमरिक कोनिक ने ये सब इसी वजह से ही किया कि कल को कोई अदाकार थोड़ा सा फेमस हो जाए तो ये ना कहे कि मैंने अपनी अपनी डिमांड ना शुरू कर दे। दरअसल उनका भी केस कुछ यही था अलपरसान सीरीज़ में, तो अदाकारों ने कुछ मसले मसाइल बनाए थे, ठीक है, जिस वजह से वो सीरीज़ बंद करनी पड़ी। या फिर इससे पिछले जो सीज़न था सलजोक है, तो वो भी अलपरसान था और ड्रामा तो सेम ही था, लेकिन उनको बैक दिखाया गया 360 तो ये सब इसी वजह से किया गया कि उसके पीछे चंद वजूहात थी, तो वो वजूहात जो है ना दोबारा फेस ना करनी पड़े। महमद बुज़दाग एमरिक कोनिक ने ऐसा किया। इसका प्रोड्यूसर तुर्की का जो एमरिक कोनिक प्रोड्यूसर है, वो सीरीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, और पाकिस्तानी जो काशिफ अंसारी, डॉक्टर जुनैद, ये दो लोग हैं जो यानी कि हम सामने हैं, जिनके हम नाम ले सकते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से इस काम में मुलव्वस हैं। तो यार एपिसोड जितनी भी एपिसोड हैं बेहतरीन है, मुझे कह लें कि पर्सनली अच्छी लगी। स्टोरी अच्छी है, सस्पेंस, एक्शन, हर चीज़ अच्छी है। उस्मान से तो बहुत बेहतर है, उस्मान सीरीज़ से। लेकिन 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 वो जो हम पहले से जुड़ चुके हैं उनके साथ, यानी कि अर्तुगरुल के साथ, तो इस वजह से हमें लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी ऐसे लगता है। लेकिन जो अगर हम मेहनत देखें और अभी का अगर कंपैरिजन करें इन दोनों सीरीज़ का, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सलाहुद्दीन बेहतर है। अच्छा, बहुत सार खा लिया आप सबका, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है फिर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो क्या ख्याल है, करता रहूँ वीडियो में, या फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।